हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बेहतर है सब कुछ? उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से चल रही है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक अच्छा सा टॉपिक, एक नया टॉपिक जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की टॉपिक से ही था। तो आज उसकी सेकंड वीडियोस हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा हिस्सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आज बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगाइएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आप कह सकते हैं, अगर ऐसे समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं ये टॉपिक पढ़ा किस में जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बस इतना सा फर्क है कि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं मिरर को लेके, यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे। ठीक है, अपने अंदर से पूरी तरह से पास ना होने दे, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपैक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ऐसे सारी स्टडी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है, यानी ये ओपैक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप इसको ट्रांसल्यूशन भी बोल सकते हो या ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो ग्लास को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ है जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है, तो यहां पर स्टडी जो होगी वो होगी ग्लास की, या हम कह सकते हैं यहां पर हम लोग लेंस को लेके पढ़ेंगे। किसको लेके पढ़ेंगे? लेंस। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमारे पास दो मीडियम का होना जरूरी है। एक मीडियम होता है रेयर मीडियम, दूसरे मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम नाम से मालूम है आपको, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और रेयर मीडियम कौन सा होगा? डेंसर मीडियम। अगर इसे हम M1 मान ले और इसे M2 मान ले, तो M2 की मीडियम यानी M2 वाला जो मीडियम होता है ना, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस मीडियम में काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर M1 में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम से कम होते हैं। तो हमें दो अलग अलग मीडियम चूज करने होंगे। इन दोनों अलग अलग मीडियम में ही हम स्टडी कर पाएंगे किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम एक ग्लास ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक ग्लास लेते हैं। ठीक है, और उसमें एक रे ऑफ लाइट पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रे ऑफ लाइट पास कर देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी। इंसिडेंट रे जो कहां से आ रही है? एयर से। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये M1 हो गया, मीडियम 1। ठीक है, जो हल्का मीडियम है। और ये क्या करती है, जैसे ही ये अंदर की तरफ एंट्री करती है ना, इसे नॉर्मल लाइन बना लेते हैं, एंट्री करती है तो ये क्या हो जाती है, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर मैं किसी रेयर मीडियम में, हल्के मीडियम से रे ऑफ लाइट को पास करूं और वो डेंसर मीडियम में जाता है, तो ऐसी सूरत में उस रे ऑफ लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, डेंसर मीडियम की वजह से उस रे ऑफ लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसी रफ्तार से, उसी पाथ से आगे नहीं जा पाता और वो बेंड हो जाता है, झुक जाता है। किधर की तरफ? टूवर्ड्स नॉर्मल लाइन की तरफ। किधर की तरफ? टूवर्ड्स नॉर्मल लाइन। और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? आया समझ में? इस हिस्से को हम बोल देंगे मीडियम 2, और ये मीडियम 2 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लास। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स में एक लॉ आता है, उस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, क्या होता है स्नेल्स लॉ? जरा देखिए, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में ये क्या है? आई। और यहां पर देखिए ये हो जाता है आर। यहां पर आर रिफ्लेक्शन नहीं है, आर रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं साइन आई का रेशियो साइन आर के साथ कर दूं, साइन आई का रेशियो साइन आर के साथ कर दूं, अगर मीडियम चेंज ना करूं, तब ऐसी सूरत में आने वाला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर से सुनिए, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर मीडियम चेंज ना किया जाए, ठीक है, अगर मीडियम चेंज ना किया जाए, तो ऐसी सूरत में साइन आई यानी एंगल आई, साइन आई का रेशियो
साइन आर यानी एंगल आर का रेशियो, इनको सॉल्व करने पे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या होता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आम लैंग्वेज में आराम से समझिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आने वाली लाइट के कंपैरिजन में, आने वाली लाइट के कंपैरिजन में बेंड हुई लाइट कितनी गुना बेंड होती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आने वाली लाइट का अगर एंगल, आने वाली लाइट का एंगल आप मान के चलो 60 डिग्री एज्यूम करो, आने वाली लाइट का एंगल 60 डिग्री है और वो क्या हो रही है, जब वो ग्लास में यानी डेंसर मीडियम में जा रही है तब उसका एंगल कितना हो जा रहा है, मान के चलिए वो 20 डिग्री हो जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आने वाली लाइट के एंगल के हिसाब से जो बेंड हुई लाइट का एंगल है उनमें फर्क क्या पाएगा, तो आप बोलेंगे सर 40 डिग्री बेंड हो गई और झुक गई, यानी और कम हो गई 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री क्या हुआ, वो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। क्लियर हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन का एक डिग्री है, कह सकते हैं कि पहले वाले की तुलना में, पहले वाले के कंपैरिजन में कितनी गुना लाइट बेंड होती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्लियर? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसे। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, स्नेल्स लॉ कह रहा है साइन आई जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। किसके लिए, फॉर अ गिवन मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, अगर आपने मीडियम चेंज कर लिया तो ऐसे सूरत में क्या होगा, हमारे ये कांस्टेंट टर्म उस वक्त के लिए, यानी इसके लिए जो मीडियम कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट आएगी, मीडियम बदल लेने से कांस्टेंट वैल्यू चेंज होकर कोई दूसरी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अगर मीडियम आप एयर और ग्लास लेते हो तो इसका वैल्यू इसके लिए कांस्टेंट होगा, अगर एयर की जगह पे वाटर और ग्लास ले लोगे तो वाटर और ग्लास का अपना कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट रहेगा, मीडियम को बदलते ही कांस्टेंट टर्म भी बदल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए अब देखिए हमें क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला। चलिए नोट कर लेते हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, पहला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कहां होता है, ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है, अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है और उस बोर्ड के एग्जाम में ये कहा जाए कि 40 डिग्री एंगल, 35 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल, यानी उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो एंगल को लेके बात कर रही है। किसको लेके बात कर रही है, वो एंगल को लेके बात कर रही है। तो ऐसी सूरत में आंख बंद करके आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर वैल्यू लगाओगे। अब याद रखना, डरने का जरूरत नहीं है, अगर कोई एंगल 35.4 डिग्री दे दिया जाए तो बोर्ड में आपको इसकी वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, आराम से इसकी वैल्यू रख के डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब जरा देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, भाई चेक कर लेते हैं, यहां पर आते हैं। ठीक है, बिठा ले इसे, नोट कर लिया, हो गया है? चलिए अब देखिए क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, इसमें रे ऑफ लाइट को पास करते हैं, ठीक, यहां पर नॉर्मल लाइन बना लेते हैं और ये टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करा देते हैं। ठीक है, इस मीडियम को M1 मीडियम मान लेते हैं और M1 मीडियम कौन है, यहां पर एयर है। ठीक है, इसे हम लोग मीडियम 2 मान लेते हैं और ये मीडियम क्या होगा, ये हो जाएगा ग्लास। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अच्छा ये जरा देखिए, आने वाली लाइट अगर एयर में आ रही है तो एयर में इसकी स्पीड क्या ली जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम ले लेते हैं v1। क्लियर है? ग्लास में क्या ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू v2। ठीक है, अब जरा देखिए, आने वाली रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, आने वाली रे ऑफ लाइट अंदर के हिसाब से कुछ रिफ्रैक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मीडियम टू में कुछ चेंजिंग पाई गई,
विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखिए, विथ रिस्पेक्ट टू, मीडियम 2 में कुछ चेंजिंग पाएगी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मीडियम 1 के। और ये कैसे हुई, ये हुई v1 अपॉन यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब मीडियम 2 क्या है, जरा देखो, मीडियम 2 में चेंजिंग आई, अगर रे ऑफ लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो कहां बदलाव देखने को मिल रहा है, मीडियम 2 में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मीडियम 2 में कुछ बदलाव हुआ किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर की बदल गई स्पीड ऑफ लाइट के ग्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो, मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 है हमारा ग्लास, तो लिख देंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या है हमारा, एयर, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, v2। और हमारा ये नया फॉर्मूला बन के आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये जो साइन हो रही है ना, ये जो साइन है एन जैसा, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर शो करते हैं। तो हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिला ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब इस फॉर्मूले को हम यहां नोट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब इस फॉर्मूले को हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कहां पर अप्लाई हो सकता है, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में स्पीड से लेकर कोई बातचीत की जाए, किससे, स्पीड से लेकर कोई चीज बात की जाए। ठीक है, जरा देख लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो एयर से कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, और ग्लास में जाते वक्त उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास में जाते वक्त उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास में बाहर के हिसाब से ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर आने वाली लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो पता लगाओ कि स्पीड ऑफ मीडियम 2 में लाइट की क्या होगी, यानी लाइट की स्पीड मीडियम 2 में क्या होगी, ये पता लगा है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में बार बार क्या इसके बारे में बात हो रही है, स्पीड के बारे में बात हो रही है। तो हम जब स्पीड के बारे में देखेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला याद आएगा m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। जरा इसी पे वैल्यू पुट करते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है, ग्लास का, और चेंजिंग भी कहां हुई, ग्लास में, तो इसकी वैल्यू आई 1.5। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रख दिया, इज इक्वल टू v1। v1 की स्पीड कितनी है, v1 की स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नीचे v2 की स्पीड ग्लास पता नहीं कितनी है, वही पता लगानी है। ग्लास को इधर की तरफ लेके आओ, क्या बनेगा, ग्लास इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5। इन्हें अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिल गई, ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट मिल गई। इसी क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, क्या चेंज कर लेंगे, जरा देखिए। कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, कह रहा है कि क्वेश्चन मान ले ये है, इसी को रिवर्स करते हैं। एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और ग्लास में 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो ऐसे सूरत में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में, लाइट कहां से आ रही, एयर से, एयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि
ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला होता है V1 अपॉन V2, और V1 हमारा क्या था, जहां से लाइट आ रही थी वो हमारा कितना था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 0808 से कैंसिल, इससे इसका कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, और यही एक वजह होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि डिवीजन के दौरान पे मीटर पर सेकेंड एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई वैल्यू यानी कोई यूनिट नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन से यानी इस फॉर्मूले से हम लोगों को यह समझ में आया कि हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन आई और साइन आर के फॉर्म में हो तो हम एंगल का यूज करेंगे, क्वेश्चन में एंगल आया तो साइन आई साइन और आर का यूज कर लेंगे, एंगल की वैल्यू ऑलरेडी बोर्ड पे क्वेश्चन में दी हुई होगी। अगर V1 अपॉन V2 यानी अगर क्वेश्चन में स्पीड को लेके बात करें, स्पीड पता लगाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दो स्पीड आपको दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाइए, तो हमें फॉर्मूला नंबर 2 को इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम लोगों ने 2 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस की, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये बोर्ड में एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फिलहाल। हो गया नोट? चलिए, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला आता है। सर कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले बेटा लोग। कितने फॉर्मूले? 3 formulas. There are 3 formula of refractive index. The first formula depend upon the angle, and the second formula which is regarding to the speed of light, and the third one is what? Only talk about refractive index. ना तो इसमें speed of light रहेगी, ना तो उसमें कोई एंगल रहेगा, हमेशा और हमेशा उसके बारे में बात होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जरा देख लेते हैं वो कैसे आता है। चलिए, यहां से इसको मिटा लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको इधर से मिटा लेते हैं। चलो देखते हैं, एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, एयर से किसमें जा रही है, ग्लास में। तो ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2। इसके अंदर V1 की स्पीड, इसके अंदर V2 की स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंसिडेंट रे ऊपर से है तो उसके कंपैरिजन में अंदर का हिस्सा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, यानी बेंडिंग शो कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन कहां पाया जा रहा है, M2 में। रिफ्रैक्शन M2 में पाया जा रहा है, किसके हिसाब से, M1 के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू M1। कैसे आएगा, जब हम V1 अपॉन V2 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल यह है, सर अगर ऊपर से रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ आ रही है और हम ऊपर खड़े हैं और हमें देखने को यह मिला कि अंदर लाइट बेंड हो रही है, तो अंदर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये हुआ। ठीक है, तो क्या अगर हम उसी रे ऑफ लाइट को इस जगह के बजाय नीचे से आके देखें तो क्या नीचे के हिसाब से ऊपर वाली लाइट नहीं बेंड हो रही है? जरा देखिए, जरा यहां पर आप खड़े हुए, लाइट बेंड हो गई। ठीक है, यहां से लाइट आई और ये बेंड हो गई। अगर आप यहां से ऊपर जाए तो ये लाइट ऐसे जाने के बजाय सीधे और ये इधर बेंड हो जाएगी। यानी अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, ऊपर से देखते हो तो अंदर रिफ्रैक्शन शो करता है, अगर आप नीचे से देखते हो तो ऊपर रिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा, इस फॉर्मूले को लाने का क्वेश्चन ये होगा कि अगर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऊपर से नीचे तक आने में x नाम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, क्या होगा अगर उसी मीडियम पे, उसी पाथ पे, उसी रे ऑफ लाइट को रिवर्स कर दिया जाए तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में 2 बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड हिस्से को देखा, फॉरवर्ड पोर्शन को देखा। अब क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमने ये ग्लास कर लिया और ग्लास में से इंसिडेंट रे को पास करके बाहर की तरफ मोड़ लिया। अब ये क्या है आपका M1 और ये है आपका M2, ये हो गया V1 और ये हो गया V2। अब जरा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया जा रहा है M1 में। कहां पाया जा रहा है, M1 में। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1 with respect to M2 is equal to V2 upon V1। अब जरा देखिए, पहले लिखा गया M2 तो यहां पर आया V1, यहां लिखा गया M1 तो यहां आया V2। याद रखिएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूं, ध्यान दीजिए, M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2, सॉरी, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं V1 अपॉन V2 तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2 हो जाएगा। ऐसा करने पर क्या होता है, जरा देखिएगा,
V1 अपॉन V2 वैल्यू यहां मिलती है और वही वैल्यू यहां पर भी है। अगर ये हिस्सा इस हिस्से के इक्वल हो सकता है तो ये पोर्शन भी आपस में इक्वल, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या देखने को मिला, M2 with respect to M1 is equal to M2 with respect to M1 is equal to 1 upon M1 with respect to M2। ये हमारा एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिला। तो टोटल कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले मिल गए, टोटल हमारे पास 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले मिल गए। M2 with respect to M1 is equal to 1 upon M1 with respect to M2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, जब हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हो और दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करी हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आगे चल के लेंस को लेके। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।